नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज हम विश्लेषण की शुरुआत राहत इंदौरी के बेटे की कुछ लाइनों से करना चाहते हैं। सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है, सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है, ये हिंदुस्तान बांटा जा रहा है। हमें मंदिर और मस्जिद दिखाकर, हमारा ध्यान बांटा जा रहा है। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने भी कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, अडानी के बारे में, कि ध्यान भटका करके देश को लूटा जा रहा है, ध्यान भटका करके देश को तबाह किया जा रहा है। ध्यान भटकाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस तरह से सड़क छाप राजनीति पर उतर आए हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस रास्ते पर चले हैं, उस रास्ते पर आरएसएस, जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पहले कभी नहीं चला है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी से ऊपर, संघ से ऊपर और इस देश से ऊपर अपने को समझने लगे हैं। मुद्दों पर नहीं हैं, मुद्दों से भटक गए हैं या जानबूझ करके भटक गए हैं, यह बात तो वही जानते होंगे। लेकिन इस देश की जनता समझ रही है कि जिस रास्ते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, वह रास्ता उन्हें जिताने वाला नहीं है। जब नरेंद्र मोदी बदहवास हो जाते हैं, निराश, परेशान, हताश हो जाते हैं, तो कुछ ऐसे ही रास्तों पर चलते हैं। याद कीजिए कोरोना काल का, जब बंगाल में चुनाव था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बदहवास हुए थे, परेशान, हताश, निराश हुए थे, तो उन्होंने दीदी ओ दीदी का नारा दिया था, जिससे बंगाल की पूरी महिला समाज क्रुद्ध हो गया था। और उसका परिणाम क्या हुआ आपने देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर घोषणा किया था, जैसे आज लोकसभा चुनाव के समय घोषणा किए हैं कि 400 पार, 370 पार। बंगाल में इन्होंने दीदी ओ दीदी से पहले घोषणा किया था कि 200 पार सीटें, और आई कितना? 77 सीटें, 77 सीट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बौखलाते हैं तो अनर्गल प्रलाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, जुमले सुनाते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी राजनीति आज चुनाव के ऐन वक्त, पहले चरण पूरे होने के बाद और कल दूसरा चरण भी मतदान होगा, उसके पहले जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बौखला करके मंगल सूत्र का मुद्दा उठा रहे हैं, ओबीसी, एससी, एसटी की प्रॉपर्टी मुसलमानों को सौंपने की बात कह रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो ओबीसी, एससी, एसटी की प्रॉपर्टी, उसका बैंक बैलेंस, उसका घर, सब कुछ मुसलमानों को सौंप दिया जाएगा। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी सियासत कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा शुरू से रहा है। शुरू से भारतीय जनता पार्टी और उसके पहले जनसंघ हिंदू मुस्लिम करता था। नरेंद्र मोदी ने जब देखा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा काम नहीं आया और उसके खिलाफ हो गया हिंदू समाज, साधु समाज, शंकराचार्य खिलाफ हो गए, उसके बाद सीएए की घोषणा की गई, लेकिन कोई भी मुद्दा उनका
काम नहीं आया तो आज फिर से वही हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण पर उतर आए हैं। लेकिन दीदी ओ दीदी की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस देश के ओबीसी एससी एसटी के लोग भी खफा हो चुके हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन देखा यह जा रहा है। अभी मैं पास में ही घर के सब्जी मार्केट पड़ता है, वहाँ गया था, एक वीडियो बनाया और वीडियो में मैंने पूछा कि प्रधानमंत्री जिस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतना चाहते हैं, तो लोगों ने जो जवाब दिया, जितनी गालियां दिया, हमने उस वीडियो को अपलोड करने का इरादा ही त्याग दिया कि अगर अपलोड हो जाएगा तो भूकंप आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है और हमें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो जनता की प्रतिक्रिया नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, कांग्रेस के इंडिया के साथ है मतदाताओं का जन सैलाब। सिर्फ जो मैंने सर्वे किया वही नहीं, बल्कि देश भर में जितने भी सर्वे हो रहे हैं उसमें जब सवाल किया जाता है कि क्या प्रधानमंत्री हेट स्पीच से हिंदू मुस्लिम करके सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके चुनाव जीत सकते हैं, तो सरासर इनकार कर रहे हैं लोग। कुछ अंधभक्त लोग जरूर हैं जो कि उनके साथ पहले से रहे हैं, आज भी उनके साथ हैं, लेकिन अधिकांश मतदाता मुद्दों की बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को मुद्दों की बात करनी चाहिए। लेकिन जब मुद्दे हैं ही नहीं, 10 साल की उपलब्धियां हैं ही नहीं, तो किस मुद्दे की बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसलिए चुनाव को ऐसी दिशा की ओर मोड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रति, इंडिया गठबंधन के प्रति, विपक्ष के प्रति नफरत पैदा करने के लिए झूठ बोल रहे हैं, जुमले गढ़ रहे हैं और इस देश की भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन जनता गुमराह नहीं हो रही है। जो प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सामने आ रही है, मैंने भी सर्वे किया और भी तमाम सर्वे हुए हैं, और जो सबसे बड़ा सर्वे हुआ है CSDS का, उसने कहा है कि सिर्फ 2% लोग हिंदू मुस्लिम पर वोट देने वाले हैं। जब पूछा गया कि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर कितने प्रतिशत लोग वोट देने वाले हैं, तो उस सर्वे में पता चला कि 8% लोग मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा के साथ हैं और उस आधार पर नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। और जब यह हकीकत नरेंद्र मोदी को पता चली, तो उसी समय से वो हिंदू मुस्लिम पर उतर करके और अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, जिसे इस देश की जनता समझ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस रास्ते पर चल रहे हैं, इनकी पार्टी जिस तरह से संविधान को खत्म करने की बात कर रही है, जिस तरह से भगवा गैंग के लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथें खा रहे हैं, जिस तरह से धर्म संसद आयोजित करके नफरती बयान, पूरे देश में नफरती बयानों का जहल घोला जा रहा है, उसे भी इस देश की जनता अच्छी तरह से समझ रही है। आपको याद होगा कि हरिद्वार धर्म संसद में किस तरह से मुसलमानों को काट डालने, मार डालने, नरसंहार करने की बात कही गई थी, और किस तरह से ओबीसी एससी एसटी के खिलाफ वर्ण व्यवस्था को लागू करने की बात हुई थी। और यहाँ तक कि संविधान को बदलने की बात आज की नहीं है, बहुत पहले से, धर्म संसद के पहले से संविधान को बदलने की बात कही जा रही। लेकिन चुनाव के वक्त संविधान बदलने की बात जब भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, और आज एक नाम और जुड़ गया, उस नाम में है किरोड़ी लाल मीणा का, जो कि राजस्थान के, उन्होंने भी कहा है कि हमें 370 पार दीजिए, हम संविधान को बदल देंगे। उसके पहले अनंत हेगड़े, ज्योति मिर्धा,
और रामायण के किरदार अरुण गोविल, अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह, 5 से अधिक लोगों ने बयान दिया कि संविधान को हम बदलना चाहते हैं, इसलिए हमें वोट दीजिए और 400 पार सीटें दीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज को झुठला रहे हैं। उन्हें पता है कि संविधान के नाम पर ओबीसी, एससी, एसटी का ध्रुवीकरण हो जाएगा और उनका एक मुश्त वोट बैंक खत्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी 200 क्या, 100 क्या, 50 के नीचे आकर के अटक जाएगी। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि संविधान को नहीं बदला जाएगा और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आ जाएं तो वह भी नहीं बदल सकते हैं। बाबा साहब के ऊपर इस तरह का बयान देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ओबीसी, एससी, एसटी के लोग, अंबेडकरवादी लोग, दलित आंदोलन से जुड़े लोग सवाल उठा रहे हैं कि बाबा साहब को बीच में लाने की क्या जरूरत थी। बाबा साहब की इज्जत मटिया मेट करने की अगर जुर्रत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो हम वोट पर चोट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंसूबों को ध्वस्त कर देंगे। जब कोई दलदल में फंस जाता है और वह निकलने की कोशिश करता है तो वह और धंसता जाता है दलदल के अंदर। आज यही स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो गई है। संविधान के मसले पर, हिंदू राष्ट्र के मसले पर, लोकतंत्र के मसले पर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मसले पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से दलदल में फंस चुकी है और वह निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोशिश से कामयाब नहीं हो पा रही है। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी और ज़्यादा आग बबूला हो गए हैं और कांग्रेस के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ जिस तरह का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, जिस तरह से मंगलसूत्र, हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र छीन करके मुस्लिम महिलाओं को देने की बात कह रहे हैं, जिस तरह से ओबीसी, एससी, एसटी की प्रॉपर्टी छीन करके मुस्लिम समाज को देने, माला माल करने की बात कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग ओबीसी, एससी, एसटी की प्रॉपर्टी छीनकर अपने वोट बैंक यानी मुस्लिमों को, घुसपैठियों को, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को देना चाहते हैं और ऐसा हम नहीं होने देंगे। लेकिन इस बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। सच बात तो यह है कि न्याय पत्र जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, जिस दिन यह जारी हुआ था उसके दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्याय पत्र का संबंध मुस्लिम लीग से जोड़ दिया था। तो लोगों को ताजुब हुआ। जिन लोगों ने न्याय पत्र को नहीं पढ़ा था उन लोगों ने भी सर्च करके, खोज करके न्याय पत्र को पढ़ा और लोगों को लगा कि इसमें तो मुस्लिम लीग जैसे या मुसलमानों के संबंध में तुष्टीकरण करने जैसी कोई बात है ही नहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से कांग्रेस और इंडिया का प्रचार किया है न्याय पत्र के खिलाफ बयानबाजी दे करके, और उस बयानबाजी से करोड़ों की संख्या में यूट्यूब पर, सोशल मीडिया में और दूसरे अन्य सूचना माध्यमों में लोगों ने तलाश किया और देखा तो उन्हें पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरासर झूठ बोल रहे हैं, जिसके लिए वो जाने जाते हैं लगभग 10 सालों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने घोषणा पत्र की बात कहीं नहीं कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के घोषणा पत्र, न्याय पत्र की बात कर रहे हैं और उसके खिलाफ जो बयानबाजी दे रहे हैं, जिस तरह से जनता को भटका रहे हैं, उससे जनता भटकने वाली नहीं है। हिंदू जनता, हिंदू महिलाएं यह जानती हैं कि कांग्रेस कभी भी मंगलसूत्र छीन करके मुस्लिम महिलाओं को देने की बात नहीं कर सकती है। और मंगलसूत्र पर प्रियंका गांधी ने भी बहुत कुछ बोला है।
उन्होंने कहा कि देश के लिए इंदिरा गांधी ने अपना मंगलसूत्र बेच दिया था और मेरी मां सोनिया गांधी ने भी अपना मंगलसूत्र खो दिया, इस देश के लिए कुर्बानी किया। मंगलसूत्र की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कि अपनी पत्नी को परित्यक्ता बना दिया, तलाक भी नहीं दिया और बीबी का दर्जा भी नहीं दिया। वो प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, अपनी पत्नी के मंगलसूत्र की चिंता उन्हें नहीं है, जो एक परित्यक्ता के रूप में यशोदाबेन अरसे से जिंदगी गुजार रही हैं। और प्रधानमंत्री, कई बार उनका स्टेटमेंट आया है कि हम प्रधानमंत्री जी के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री हमें अपने साथ रखना ही नहीं चाहते। तो आज जिस तरह से मंगलसूत्र को लेकर के यशोदाबेन के मंगलसूत्र पर भी सवाल इस देश की जनता पूछ रही है, सोशल मीडिया में मंगलसूत्र के खिलाफ नरेंद्र मोदी के बयान की चारों तरफ चर्चा हो रही है और जिस तरह से हिंदुओं की प्रॉपर्टी मुस्लिमों को सौंपने की बात नरेंद्र मोदी ने कहा है, उसका कोई आधार नहीं है। कांग्रेस पार्टी आज अपने न्याय पत्र के अनुसार न सिर्फ चुनाव जीतना चाहती है, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन करना चाहती है। ओबीसी, एससी, एसटी की जनगणना करा करके इस देश की व्यवस्था को बदलना चाहती है और जो ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था है उसकी जगह समाजवादी व्यवस्था को लागू करना चाहती है और राजनीतिक परिवर्तन इतना बड़ा करना चाहती है कि जहां पर नरेंद्र मोदी जैसे झूठे और जुमलेबाज व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आज देश ज्वालामुखी के कगार पर खड़ा है। आज की बात है, कर्नाटक में चुनाव जीतने के लिए ये सांप्रदायिक तत्व एक मस्जिद में सुअर का सिर काट करके ले गए और डाल दिए, लेकिन जो ये चाहते थे वह हुआ नहीं, क्योंकि मुस्लिम समाज समझदार हो गया है, विवेक उसका जाग उठा है और उसने सोचा कि अगर हम इस पर प्रतिक्रिया करते हैं तो दंगा भड़क जाएगा और उसके बाद मुसलमानों की मौत भी होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव भी जीत लेंगे पूरे देश में। इसलिए मुस्लिम समाज से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। सुअर का सिर उठा करके नाले में डाल दिया गया, फेंक दिया गया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। और ये लोग न सिर्फ सुअर को काट करके मस्जिद में डाल सकते हैं, बल्कि गाय का सिर काट करके मंदिर में भी डाल सकते हैं। और ऐसा कई बार देखा गया है कि गाय को काट करके मस्जिद में डालते हुए बहुत से वीडियो वायरल हो चुके हैं। तो साथियों, यह बहुत संवेदनशील समय चल रहा है। इस समय जब तक 1 जून तक चुनाव प्रचार का काम और मतदान का काम होता रहेगा, तब तक क्या कुछ न हो जाए, कौन सी अनहोनी न घट जाए, इसका अंदेशा बना हुआ है। और इस देश के 140 करोड़ लोगों से हमारी अपील है कि सुअर के मांस या सुअर का सिर काट करके मस्जिद में डालने जैसे घटनाएं आपके आसपास भी हो सकती हैं और आपको इस पर आवाज़ नहीं उठानी है, बल्कि आवाज़ आप नहीं उठाएंगे, शांत रहेंगे, तो सुअर को काटने वाले, गाय के को काट करके मंदिर में डालने वाले, सुअर को काट करके मस्जिद में डालने वालों के मंसूबे ध्वस्त हो जाएंगे। आज इस देश में 2 धाराएं हैं। एक धारा है जो देश को बचाना चाहती है, एक धारा है जो इस देश के संविधान को, लोकतंत्र को बचाना चाहता है, और दूसरी धारा है जो संविधान को नष्ट करना चाहते हैं, लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं, भारत की साझा संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं, सिर्फ एक राष्ट्र एक धर्म का डंका पीटना चाहते हैं, और वह धर्म है हिंदू धर्म, सनातन धर्म। बाकी सभी धर्मों का उन्मूलन कर देना चाहते हैं। धर्म निरपेक्षता को तार तार करके
हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के अरमानों का गला घोटना चाहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, तो आपको सोचना होगा कि आप किसके साथ हैं। जो संविधान को, लोकतंत्र को और राष्ट्र को खत्म करना चाहते हैं, जो इस देश की साझा संस्कृति को, सर्वधर्म समभाव को खत्म करना चाहते हैं, आप उनके साथ हैं, या फिर जो इस देश की साझा संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सर्वधर्म समभाव के तहत सभी प्राणियों में एकता और सद्भाव बना रहे, इसके लिए काम करना चाहते हैं, जो संविधान को बचाना चाहते हैं, जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, आपको चाहिए कि आप उनके साथ आएं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे और उसे वोट देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही खुद कह रहे हैं, मैंने 4-5 नाम गिनाए अभी, कि उन्हें वोट दीजिएगा तो संविधान खत्म कर देंगे, मनुस्मृति लागू कर देंगे और मनुस्मृति के अनुसार इस देश को 4000 साल पीछे की ओर ले जाएंगे, वर्ण व्यवस्था लागू करेंगे, मनु के संविधान के तहत ओबीसी, एससी, एसटी को गुलाम बना लिया जाएगा और उन्हें किसी तरह का अधिकार नहीं दिया जाएगा। नागरिकता तो अपने आप खत्म ही हो जाएगी जिस दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा यह देश। तो इन दो ध्रुवों के बीच आपको चुनाव करना है कि आप किसके साथ हैं, विध्वंसकारी ताकतों के साथ, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली ताकतों के साथ, या फिर सर्वधर्म समभाव, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों में विश्वास करने वाले इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और विपक्ष के साथ हैं। अगर आप व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, तो आपको कांग्रेस के साथ आना चाहिए। और कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं रह गई है जो पहले थी। हार के बाद कांग्रेस ने बहुत कुछ सीखा है। 2 भारत जोड़ो यात्राएं करने के बाद राहुल गांधी ने बहुत कुछ सीखा है और उसी सीख के अनुसार और उसी यात्रा के दौरान न्याय पत्र बनाया गया है, जो न्याय पत्र क्रांतिकारी काम करेगा, ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं और इस देश की जनता मान भी रही है। तो राहुल गांधी का कहना है कि हमने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, क्रांतिकारी काम किया है कांग्रेस ने, हमने आज़ादी दिलाई है और आज़ादी के समय ये सांप्रदायिक लोग अंग्रेजों के साथ थे। इस बात को आप जानते हैं, आप ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। हमने संविधान दिया है, बाबा साहब के अनुसार, बाबा साहब के अध्यक्षता में टीम बनाई गई थी संविधान सभा की और लगभग 3 साल में संविधान बनकर के तैयार हुआ था, जो भारत के भाग्य विधाता बनकर के संविधान लागू है। यह संविधान हमेशा लागू रहेगा। हरित क्रांति दिया है हमने, श्वेत क्रांति दिया है। हरित क्रांति मतलब खेती बाड़ी का विकास किया है। श्वेत क्रांति का मतलब कि दुग्ध क्रांति, भारत में जन जन तक दूध को पहुंचाने के लिए, दूध के उत्पादन और विपणन के लिए जो काम कांग्रेस ने किया है उसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। राजीव गांधी ने क्रांतिकारी परिवर्तन किया था कि इस देश में कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत किया था। और इतना ही नहीं, बल्कि इस समय जो क्रांतिकारी काम करने जा रही है कांग्रेस, वह उसके घोषणा पत्र में, न्याय पत्र में आप देख सकते हैं कि सियासी जंग जीतने के लिए नहीं, बल्कि राहुल गांधी का कहना है कि हमने अपनी लाइफ का मिशन बना लिया है। घोषणा पत्र में जो चीज़ें व्यक्त की गई है उसको समाज में उतारने के लिए। तो हमारा यही कहना है 97 करोड़ मतदाताओं से कि आप वक्त की नजाकत को पहचानते हुए इस देश को बचाने के लिए, इस देश से के संविधान को आगे बढ़ाने के लिए
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव पिछड़ी जातियों और ओबीसी एससी एसटी की इज्जत आबरू को बचाने के लिए 85% बहुजन समाज का वोट एक तरफ पड़ना चाहिए, 15% वोट उनकी तरफ जाने दीजिए, कोई चिंता की बात नहीं है। वैसे 15% में भी सेंध लग गई है। क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी को एक भी वोट नहीं देने वाला है, और उसी सवर्ण समाज में किसान भी आते हैं, किसान एक भी वोट नहीं देने वाले हैं। बेरोजगार भी आते हैं, बेरोजगार भी वोट नहीं देने वाले हैं। तो क्या होने वाला है आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, और जो होने वाला है उसमें आप एक ताकत बन करके उभरिए और इस देश से नफरत को मिटा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।